नमस्कार, मैं संतोष सिंह। बिहार के वर्तमान डीजीपी विनय कुमार के कामकाज को हम पिछले 20 वर्षों से देख रहे हैं और मेरी नज़र में वो बहुत ही कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंट ऑफिसर रहे हैं। मतलब इनका जोरा नहीं रहा है केस के अनुसंधान, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो या फिर अन्य पुलिसिंग का जो तरीका रहा है, बहुत ही कूल माइंड से ये काम करते रहे। डीआईजी से लेके कहिए तो एसपी से लेके डीजीपी तक के इनके कार्यकाल को मैंने देखा। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरत तिवारी और दिनारा में जो घटना घटी है उसको लेकर मीडिया ने जो सवाल किया और उस सवाल के जवाब में जो वो तर्क दे रहे थे, वो तर्क वही तर्क था जो एक सरकार का मुलाजिम दे सकता है। वहां विनय कुमार लग ही नहीं रहे थे कि वही विनय कुमार है। अपने सीआईडी के कार्यकाल में, सीआईडी के आईजी और एडीजे के कार्यकाल में दर्जनों पुलिस वाले को इन्होंने जेल भेजा, इसी तरीके के फर्जी इनकाउंटर के मामले में या झूठे मुकदमे में फंसाने के मामले में कई पुलिस फायरिंग में इन्होंने कार्रवाई की है। लेकिन आज डीजीपी की कुर्सी पर बैठे हैं तो कार्रवाई तो दूर, पूरे घटनाक्रम को ही सही साबित करने में लग गए हैं। ये आश्चर्य है। भरत तिवारी के मामले में पुलिस की फायरिंग को जिस तरीके से ये जस्टिफाई कर रहे हैं, अब इनको क्या कहा जाए। पता नहीं इनको इस उम्र में कुर्सी का कौन सा लोभ इनको धारण कर लिया। कुर्सी का लोभ कह सकते हैं, लेकिन ये आदमी कभी कुर्सी पर का नहीं परवाह किया। और भाई जब ये ऑलरेडी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ चले थे, इनको सरकार ने डीजीपी नहीं बनाया, भवन निर्माण विभाग के अध्यक्ष के रूप में रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन सरकार ने भरोसा करते हुए इनको डीजीपी बनाया। तो हमें लग रहा था कि डीजीपी बनाया है तो ये एक अलग तरीके से काम करेंगे। लेकिन कई मौके पर इनकी वो कमी सामने आई, मतलब जो पूरे इनके सर्विस पीरियड में जो कमी रह गई थी, वो कमी डीजीपी बनते ही सामने आ गया और इस तरीके से सामने आ गया जिसकी कल्पना मैं नहीं करता था। अब भरत तिवारी के इनकाउंटर को जिस तरीके से आज वो डिफेंड कर रहे थे, मुझे हंसी भी आ रही है। और 20-22 वर्षों के रिश्तों के दौरान विनय कुमार यहाँ तक पहुँच जाएंगे, यह सोच अगर हमारे अंदर नहीं बन पाया तो हम अपनी इसको मतलब व्यक्ति को पहचानने के मामले में मैं अपने आप को ये हार मानता हूँ। गजब है भाई साहब। सुनिए क्या कह रहे हैं जनाब। देखिए, आपका जो कहना है ये हम समझ रहे हैं कि आप क्या संकेत कर रहे हैं। उसमें जुडिशियल इंक्वायरी हो रहा है, पुलिस ने अनुसंधान किया है। जहां कहीं पुलिस का जो कार्य है वहां पे पूरा प्रावधान किया गया, पूरा चेक्स एंड बैलेंसेस है। तो जहां कहीं हमारा उसमें जिस पुलिसकर्मी ने एक्सेस बल का प्रयोग किया उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, उस पर कांट रू किया है और अन्य पुलिसकर्मियों पे जांच चल रहा है। तो ये आपका ये कह देना, जो भी पुलिस को अधिकार है, राइट टू सेल्फ डिफेंस में आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है, और पुलिस को यदि आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है और गंभीर यदि चुनौतीपूर्ण समस्या में यदि पुलिस के जान पे खतरा है तो फायर करना पुलिस के प्रावधान में, सीआरपीसी में और हर प्रकार के एसओपी में लिखा हुआ है। ऐसा यदि नहीं रहेगा कि पुलिस को गोली ही नहीं चलाना है, तो इतना बड़ा जो पुलिस के पास जो व्यवस्था की गई है, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है आर्म्स वगैरह में, तो इसलिए किया जाता है कि यदि उस तरह की समस्या उत्पन्न होती है, परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो उसमें उनको चलाना है। जैसे आप सीआरपीसी में यदि जाएंगे तो सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि यदि कोई अनलॉफुल असेंबली जमा होती है कहीं पे भी, तो उसको पहले वार्निंग देना है। वार्निंग देने के बाद
टीयर गैस चलाना, टीयर गैस चलाने के बाद लाठी चलाना, लाठी चलाने के बाद गोली चलाना। अच्छा, तो डीजीपी साहब जब इतना नहीं, सिस्टम है तो तो एक सेकंड सुना जाए, एक सेकंड हमें सुना जाए। पुलिस में अनलॉफुल असेंबली को, जैसे ही अनलॉफुल असेंबली हो जाता है, आगजनी करने लगता है, पत्थर चलाने लगता है, तो लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग इतने सारे प्रोवोकेशंस आने के बाद, जो सब आप मानेंगे, उसके बाद भी हम लोग, चूंकि जो भी जनता है, और जनता और पुलिस अलग नहीं है, हम भी एक जनता का ही हिस्सा, हम भी एक नागरिक है। हम ऐसा नहीं कि हमारा सिटीजनशिप खत्म हो गया, हम वर्दी पहन लिए, तो हम भी एक नागरिक है, हम भी समाज में रहते हैं, हमारा भी परिवार है। इसलिए हम लोग ऐसे ही जहां परिस्थितियां रहती है टीयर गैस चलाने की, लाठी चलाने की, गोली चलाने की, 100 में 99 जगह पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने ऊपर जख्म सह करके और जनता के जान को बचाने का काम किया। और इसमें कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है। दिनारा में अजीत तिवारी के घर पर जो हमला हुआ, वहां की पुलिस 6 घंटे में वहां पे दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 घंटे के अंदर पुलिस थी, जब उनका घर फूंका जा रहा था तब गोली पुलिस क्यों नहीं चलाई? आज आपको सिवान में AK-47 से गोली क्यों चलाई? AK-47 चलाना लॉ एंड ऑर्डर में वर्जित है। जिसने चलाया है वो उसी समय सस्पेंड हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने व्यापक रूप से निर्देश दिया है। देखिए, कोई भी संस्था है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे एक व्यवस्था, नहीं तो सस्पेंशन की व्यवस्था ही नहीं रहती। ऐसा रहता कि पुलिस कुछ भी करेगा, जेल नहीं जाएगा, ऐसी बात नहीं। जो गलती करते हैं उनपे हम लोग, पुलिस विभाग तत्क्षण बिना किसी के निर्देश पर कार्रवाई करते हैं। सुन लिए, भरत तिवारी के मामले में कहीं से भी ये लग रहा था कि भाई सेल्फ डिफेंस में उसने गोली चलाई होगी, कहीं लग रहा था, दूर दूर तक। इनके पूरे शासनकाल में अगर देखिए ना, तो बिहार पुलिस कई मौके पर फेलियर साबित हुआ है। कई मौके पर बिहार पुलिस बैकफुट पर आ गई है। कई मौके पर बिहार पुलिस चेहरे दिखाने लायक नहीं रहा है। चाहे नीट छात्रा का मामला हो, चाहे दिनारा वाली घटना हो, चाहे मुजफ्फरपुर वाली घटना हो, जो एक से एक घटना आप देख लीजिए, सारी घटनाओं का यही असर हुआ है। पुलिस बेवजह बदनाम हुई है। देखिए, गुस्सा पूरा पटना जला कर रख दिया, कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब पूरी पुलिस व्यवस्था पर जिस तरीके का अंकुश होना चाहिए, दूर दूर तक वो अंकुश नहीं दिख रहा है। लग ही नहीं रहा है कि विनय कुमार डीजीपी है, और डीजीपी के रूप में विनय कुमार परफॉर्मेंस इस तरीके से कर रहे, लगता ही नहीं है। आज ये अधिकारी पुलिस फायरिंग को जस्टिफाई कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि एक कुर्सी कैसे आदमी को पूरे जीवन के संघर्ष, जीवन की आइडियोलॉजी को समझौता करने से मजबूर कर सकता है। विनय कुमार के आज के इस स्टेटमेंट से समझा जा सकता है। ये कुर्सी बड़ी जालिम है भाई। बड़े बड़े को हिसाब पर कर देता है, ठिकाने पर ला देता है। आज विनय कुमार का ये स्टेटमेंट एक ऐसे पुलिस पदाधिकारी का स्टेटमेंट है जो अपने पूरे जीवन में पुलिसिंग को एक अलग तरीके से देखते रहने की आदत रही हो, जबकि वो आदत कभी विनय कुमार का नहीं रहा। खुद CID में रहते हुए पूरे इनकाउंटर का एक SOP बनाया है इन्होंने, खुद इन्होंने बनाया है। क्या भरत तिवारी के मामले में उस SOP का पालन हुआ है? जो आप उस पूरे घटनाक्रम को आप क्या साबित करवा दिए कि यह घटना सेल्फ डिफेंस में हुआ है, यह घटना गैर इरादतन हत्या है। वाह, मान गए विनय बाबू।